अब देखो जॉन सीना का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है दिसंबर मंथ में। जनवरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया आ रही है, तो क्या ऐसे में चांसेस हैं कि जॉन सीना इंडिया वाले शो के अंदर भी आएंगे? तो देखो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को अप्रोच करने वाली इस चीज के लिए कि इंडिया में हमारा शो है, वहां पर तुम जा सकते हो। अगर जॉन सीना खुद इस चीज को देखते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद जॉन सीना देखने को मिलेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब जॉन सीना को अपने मेन रोस्टर के शोज के अंदर ही बुक नहीं करती, तो लाइव इवेंट तो बहुत दूर की बात रही। ये लाइव इवेंट टाइप का ये ग्रैंड स्केल वाला है, वो कैसे होगा वो हमको अब धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉन सीना खुद चाहेंगे तो ही ये चीज पॉसिबल है, वरना रिसेंट में देखते हुए जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को बुक किया है, मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के पास जाने वाली है इस आइडिया को लेकर कि हमारा इंडिया में शो है और तुम्हें इस इवेंट के अंदर जाना है। अगर जॉन सीना खुद आना चाहे तो फिर वो एक अलग बात हो सकती है, और जॉन सीना भी अगर शो के अंदर आ गया तो फिर भाई इंडिया के शो के अंदर तो चार चांद लग जाएंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर, और आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्ट एंगल से। तो स्मैकडाउन के शो पर कर्ट एंगल का हम लोगों ने तगड़ा वाला सेलिब्रेशन देखा था, मिल्क ट्रक आया था, बहुत तगड़ी पार्टी थ्रो हुई थी वहां पे। तो इसके पीछे का क्या आइडिया था, कैसे ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान करी, ये बात हमको कर्ट एंगल ने अंदर से बताई। कर्ट एंगल ये कहते हैं कि मैंने खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहा था कि भाई देखो 9 दिसंबर की तारीख है, मेरा उस दिन जन्मदिन भी होगा, पिट्सबर्ग के अंदर तुम्हारा शो होने वाला है, तो फिर ये एक बहुत बढ़िया जगह हो सकती है मेरे सेलिब्रेशन के लिए। मैंने आइडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने डाल दिया था। हालांकि उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था कर्ट एंगल को। बाद में खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई आती है कर्ट एंगल के पास, और वो एक एक्सट्रीम आइडिया के साथ आए, जहां पे प्लान ये होता है कि पूरे शो के दौरान जो हील सुपरस्टार्स हैं वो कर्ट एंगल को टीज करते रहेंगे, छेड़ते रहेंगे, उनके साथ ट्रैश टॉक करेंगे, और जब सेलिब्रेशन का टाइम आएगा तो वो सारे के सारे बंदे कर्ट एंगल से पहले ही जो है वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कर्ट एंगल आएंगे अपने मिल्क ट्रक के साथ में और उनको जो है सबक सिखाएंगे। बहुत अच्छा सिमिलर वे में हुई चीजें बिल्कुल, लेकिन वैसे नहीं हुई कि बहुत सारे हील होंगे। निशाना यहाँ पर सिर्फ अल्फा कैट भी, मतलब कि ओटिस एंड चैट गेबल बन गए। और कर्ट एंगल ने ये भी बताया कि अब वो अपने सेलिब्रेशन के बाद दोबारा से बीइंग रिटायर्ड वाली सिचुएशन में वापस आ चुके हैं। वैसे मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था कि कर्ट एंगल ने ये कहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको $10 मिलियन देती है तो वो एक मैच रेसल करने आ जाएंगे, और इतने पैसे मुझे लग नहीं रहा कि कर्ट एंगल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई लगाने वाली। ये सेलिब्रेशन वाले सेगमेंट को देख के मुझे लगा कि ओ स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कर्ट एंगल को इतना ज्यादा रेट करती है, बट मुझे लगता है कि $10 मिलियन डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको देगी उनके एक मैच के लिए। वैसे कर्ट एंगल ऐसा बिलीव करते हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दे भी दे। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और साशा बैंक्स से जुड़ी है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स इज डन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब कि उनका कोई अब लेना देना नहीं है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से, बिल्कुल वो अलग हो चुकी हैं। एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी वो जो अपीयरेंस करेंगी, मैंने आपसे शायद बोला भी था कि कई बार सुपरस्टार्स ऐसा करते भी हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के थ्रू जाते हैं, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के थ्रू जाना नहीं है, अपने अलग इंडिविजुअल लेवल पर साशा बैंक्स एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम 17 इवेंट के अंदर कंपीट करने वाले। 17 है हाँ, तो ये रिपोर्ट है उनके बारे में। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि साशा बैंक्स अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाली है, क्योंकि अगर आना होता तो ट्रिपल एच कंट्रोल में आ गए हैं और शायद साशा बैंक्स अब तक आ जाती, और वो चीज अभी तक हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिली नहीं है। अभी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक लाइव इवेंट हुआ था, यहाँ पे एक हमको फर्स्ट टाइम एवर वाला कुछ मैच देखने को मिला, जहाँ पे एमा एंड उनके साथ मैडकैप मॉस, नाम ही भूल गया, मैडकैप मॉस होते हैं, और अगेंस्ट में स्कारलेट और केविन क्रॉस थी, यानी कि मिक्स टैग टीम वाला ये मैच था। एंड स्कारलेट ने अपने मेन रोस्टर के अंदर अभी रेसल नहीं किया, मेन रोस्टर के लाइव इवेंट शो के अंदर हालांकि उन्होंने रेसल कर लिया। एंड ऑब्वियसली इस समय स्कारलेट और जो केविन क्रॉस उनका लेवल काफी ज्यादा हाई है उनसे, तो इस वजह से उनको जो मैच में विक्ट्री मिल गई है। अब बहुत जल्दी शायद ऐसा हो सकता है कि अब लाइव इवेंट के अंदर एक तरीके से रिहर्सल हो गई है, तो मेन रोस्टर के अंदर भी स्कारलेट मैचेस रेसल करते हुए दिखा दें। सिंगल्स वाले ने तो एटलीस्ट कैरन क्रॉस के साथ ऐसे मिक्स टैग टीम मैच में वो लड़ सकती हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं न्यू डे के बारे में। अब न्यू डे ने चैंपियनशिप जीत ली एनएक्सटी के अंदर, क्या वो एनएक्सटी का पार्ट हो गए या फिर वो अभी मेन रोस्टर का ही पार्ट है? तो गाइस इसके बारे में रिपोर्ट यह है कि स्टिल जो है न्यू डे मेन रोस्टर का ही पार्ट है। एनएक्सटी चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, इसका मतलब उनको अपनी जो ड्यूटीज है ना एनएक्सटी की उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और जो फरवरी मंथ में वेंजेंस डे करके एनएक्सटी का शो होने वाला है, वहां पर शॉन माइकल्स का ये कहना है कि न्यू डे को आना पड़ेगा एनएक्सटी के टैग टीम चैंपियनशिप के साथ में। तो इसका मतलब कि ड्यूटीज बढ़ा ली हैं खुद से न्यू डे ने अपनी, और अच्छी बात ये है क्योंकि एक रिकॉर्ड भी कोफी किंगस्टन के नाम बन गया, मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो इसका मतलब कि अब दोनों ही शोज के ऊपर न्यू डे को अपीयर होना पड़ेगा, और आई थिंक वो ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि न्यू डे ऐसा कर सकती है, वर्क फोर्स रहे हैं वो पूरे डिवीजन के अंदर, तो ये काम मुझे लगता है कुछ ज्यादा दिक्कत वाला है न्यू डे के लिए। सोलो सिकोवा ने रिसेंटली पॉल हेमन के बारे में कमेंट किया, और वो बताते हैं कि पॉल हेमन कैसे में रिलेशन है पॉल हेमन के साथ। सबसे पहले उन्होंने ना उनको मैनेजर बताया, ना उन्होंने ये कहा कि ये हमारा वाइज मैन है, उन्होंने कहा कि पॉल हेमन बिल्कुल मेरे
अंकल की तरह है, वो मेरे फैमिली के साथ जो है पिछले 50 सालों से हैं। रोमन के फादर को वो जानते हैं और वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मेरे जो डैड थे वो पहले बंदे थे जो कि पॉल हेमन गायस की लिस्ट में आया था, शुरुआती उन कुछ बंदों में से थे, ऐसा सोलो सिकोवा का कहना है। फिर वो भी कहते हैं कि अब वो रोमन रेंज के साथ है, मेरे ब्रदर्स के साथ है, अब वो मेरे साथ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पॉल हेमन से सीखी हैं और आने वाले टाइम में मैं सीखता रहूँगा। तो पॉल हेमन एक ऐसा बंदा है ना इस पूरी ब्लड लाइन के अंदर जो कि वो चीज़ इंजेक्ट करता है इनके अंदर जो कि इतने सालों में उन्होंने प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर रहते हुए सीखी है। और आई थिंक इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा ब्लड लाइन को मिलता है। हमको ऐसा लगता है ना कि शायद सिर्फ रोमन रेंज की वजह से ही है या फिर रोमन रेंज के साथ बैकअप है इस वजह से ब्लड लाइन अच्छी चल रही है, बट आई थिंक ये सारे ही फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। और सोलो सिकोवा कहीं ना कहीं इस बात को एडमिट कर रहे हैं और क्योंकि यूजुअली सामने से तो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर ऐसे है नहीं कि इसको इस बात को बोल सके, लेकिन जो इनके इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर वो चीज़ें क्लियर पता लग जाती है कि ब्लड लाइन के अंदर आखिर मामला चल क्या रहा है। अभी WWE ने रिसेंटली एक बहुत तगड़ा बॉच कर दिया या फिर एफ अप कर दिया चीज़ों को जब उन्होंने अनाउंस किया मंडे नाइट रॉ के कल के एपिसोड के लिए, जहां पे बॉबी लैशली चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को यूएस टाइटल ऑन द लाइन। एंड ऑस्टिन थ्योरी भी लाइक भाई मैं भी कुछ बंदा हूँ, मेरे बारे में जानते नहीं होगा तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे गलती ये हो गई थी कि चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं होने वाली बल्कि ये नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच हो रहा है। तो ये अजीब सी हरकत WWE के ट्विटर अकाउंट से होती है। हरकत वैसे सेथ रॉलिंस ने भी करी अपने ट्विटर अकाउंट से, जहाँ पे उन्होंने इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है। ये सुपर किक वो मार रहे हैं बॉबी लैशली को और इस पिक्चर को उन्होंने पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। मतलब इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से वो क्रश करेंगे बॉबी लैशली को कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच होगा। तो फिर देखते हैं इन दोनों में से कौन बनता है नंबर 1 कंटेंडर और कौन फेस करेगा ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अभी रिसेंटली एलेक्सा ब्लिस के बारे में हमको ये चीज़ें पता चल रही है कि ब्रे वाइट से उनका कनेक्शन है, बहुत जल्दी वो ब्रे वाइट के साथ आ जाएंगी। बैक स्टेज से काफ़ी सारे वो हमको वीडियोस वो ग्लिच वाले देखने को मिलते हैं जब वो उल्टी बटरफ्लाई दिख रही है। लेकिन गाइस फैंस ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी और क्या पता वो चीज़ एलेक्सा ब्लिस के लिए नहीं है, वो चीज़ आस्का के लिए, क्योंकि रिसेंटली आस्का क्या कर रही है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वो इविल आस्का वाला जो गिमिक है उसको टीज कर रही है। और जितनी बार बैक स्टेज वो चीज़ें हुई है ना जब एलेक्सा ब्लिस होती हैं वहाँ पे आपको कई बार एलेक्सा ब्लिस के साथ आस्का भी देखने को मिलती है जो कि उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करती हैं या फिर कुछ उनका भी रिलेशन है, शायद ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता हम सारे लोग सोच रहे हैं कि अच्छा वो जो बैक स्टेज चीज़ें चल रही थी वो एलेक्सा ब्लिस के लिए थी, लेकिन एक्चुअल में उसमें या तो आस्का भी इन्वॉल्व है या फिर आस्का ही इन्वॉल्व है। एलेक्सा ब्लिस का शायद इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं कि एलेक्सा ब्लिस का लेना देना नहीं होगा क्योंकि फिर वो पुरानी स्टोरी टेलिंग का WWE क्या करेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आस्का का इससे कोई कनेक्शन WWE बनाते हुए दिखाई दे, क्योंकि इविल आस्का का जो कैरेक्टर है आस्का खुद उसको जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करिए। तो देखते हैं अब ये जो ब्रे वाइट की पूरी स्टोरी है वो किस तरीके से आने वाले टाइम में अनफोल्ड होती है। नेक्स्ट एक काफी सरप्राइजिंग चीज पता चली है और वो ये है कि FTR यानी कि जो रिवाइवल हैं वो वापस से WWE कंपनी में आएंगे रेसलमेनिया के बाद में, और अभी से क्या प्लान्स हैं वो भी पता चल गए हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग FTR जो है अप्रैल मंथ में AEW से चली जाएगी और उसकी तरफ अब चीजें लीड हो रही हैं धीरे धीरे। आपको जो FTR की बुकिंग है वो ऐसी देखने को मिलेगी इस फैशन में कि वो कंपनी से जा रहे हैं। इवन ये भी है कि अप्रैल मई में ऊसोस के साथ वो पेंसिल्ड है मैच के लिए, यानी अभी से रूमर्स आ गए इस बात के कि FTR अभी गई भी नहीं है कंपनी से, कि FTR पहले कंपनी छोड़ेगी, WWE कंपनी के अंदर आएगी और उसके बाद उनकी जो फ्यूड होगी वो WWE ऊसोस के साथ बुक करने वाली है। और ये जो रिपोर्ट है वो अलग अलग सोर्सेज की तरफ से आई है। तो सरप्राइजिंग है वैसे, क्योंकि वैसे नहीं भी है क्योंकि रिवाइवल जो है उन बंदों में से रहे हैं जो कि ट्रिपल एच के फेवरेट रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रिपल एच ने कन्विंस किया हो कि नहीं बेटा आ जाओ दोबारा, हम तुम्हारे लिए मामला जो है सही तरीके से कर देंगे। और वैसे भी WWE इस समय AEW से काफी ऊपर चलती है, तो हर एक बंदा बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपीट करना चाहेगा अगर उसको उसके अकॉर्डिंग बुकिंग मिल रही है। तो अगर ये चीज है रिवाइवल के साथ तो फिर रिवाइवल बहुत जल्दी AEW कंपनी छोड़ने वाली है और वो अप्रैल के बाद आपको WWE में देखने को मिलेगी और ऊसोस से मैच लड़ेंगे, इस बात के भी रूमर्स आ गए। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और काइंड ऑफ एक कल की मंडे नाइट रॉ के लिए एक स्पॉइलर है। चांसेस गाइस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करने वाले हैं और वो तबाह कर देंगे बॉबी लैशली को। अब मैंने आपको अभी बताया, आपको भी पता है कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली का। तो देखो इन सारी चीजों के लिए आपको रिपोर्ट्स की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बॉबी लैशली को WWE वीक बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। बॉबी लैशली को आगे जाके ब्रॉक लेसनर के सामने स्टेप अप करना है और अगर बॉबी लैशली यूएस चैंपियनशिप की डायरेक्शन में चले गया तो वो ऑस्टिन थ्योरी से फ्यूड करेंगे। तो ऐसे में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का क्या, तो कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भरपूर चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे, कॉस्ट करेंगे वो बॉबी लैशली को मैच। सेथ रॉलिंस जो है नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे और उसके बाद सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी की फ्यूड चलेगी। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने कॉस्ट करवाया बॉबी लैशली को तो इन दोनों की जो फ्यूड है वो शुरू हो जाएगी। लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी सेथ रॉलिंस ने बार बार टीज किया था ब्रॉक लेसनर का नाम लेके, तो वो सारी चीजें इन्हीं सभी चीजों के लिए। और क्योंकि रूमर्स हैं रॉयल रंबल में इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच के, तो इस तरीके से
कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में इन दोनों का जो मैच है वो सेटअप हो जाएगा। अभी हालांकि सोर्सेज की तरफ से फिर इनसाइड रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है कि ब्रॉक लेसनर कल शो पर आएंगे, लेकिन सारी चीजों को सारी गणित करके देखे WWE की तो क्लियर इंडिकेशन है कि कल मंडे नाइट रॉ वो जगह होने वाली है जहां पर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे। अब देखते हैं क्या WWE ये चीज कल मंडे नाइट रॉ पर करती है, फिर नहीं हो जाती है तो कल की मंडे नाइट रॉ काफी बढ़िया बन जाएगी। वैसे आज की वीडियो गाइस काफी अच्छी लगी होगी आपको, लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल सब कुछ ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।